मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और ईमानदारी से किया हुआ मेहनत कभी खाली नहीं जाता। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, जो चलता रहेगा उसके पैरों में जरूर छाला होगा और जो जलता रहेगा सिर्फ उसी दिए में ही उजाला होगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका साथी बीके। आप देख रहे हैं बीके द स्टोरी टेलर। कहानी है एक कंपनी की जो काफी दिनों से ग्रोथ नहीं कर पा रही थी और घाटे में जा रही थी। कंपनी का मालिक और उसके सारे कर्मचारी इस बात को लेकर के परेशान थे क्योंकि कंपनी के साथ साथ उनकी खुद अपनी कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। कंपनी का मालिक इस बारे में पता लगाने के लिए एक कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेटर का अपॉइंटमेंट किया। उन्हें बताया गया कि आप इंक्वायरी करें और यह पता लगाएं कि कंपनी की ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही है, जिससे उसका समाधान करके कंपनी को आगे बढ़ाया जा सके। वो इन्वेस्टिगेटर हर डिपार्टमेंट में इंक्वायरी करके एक हफ्ते बाद अपना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कंपनी के मालिक को सौंप दिया और उसी दिन शाम को मालिक ने एक नोटिस बोर्ड पर लगवा दिया जिसमें यह लिखा गया था, कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पाने की वजह जो व्यक्ति है, इसके पीछे जिस व्यक्ति का हाथ है उसका पता लगा लिया गया है और उसका नाम कल सुबह सबके सामने बता दिया जाएगा। सारे कर्मचारी एक दूसरे को देखने लगे और मन में शंका लिए हुए घर चले गए। अगले दिन सुबह जब सारे कर्मचारी काम पर आए तो उन्होंने देखा नोटिस बोर्ड पर एक नया नोटिस लगा हुआ था और जिसमें लिखा गया था, जिस व्यक्ति का हाथ कंपनी के ग्रोथ नहीं हो पाने के पीछे था उस व्यक्ति का पिछले कल रात को निधन हो गया और शोक मनाने के लिए हम सब 1 घंटे के अंदर ऑडिटोरियम में इकट्ठे हो गए। सारे कर्मचारी थोड़े से दुखी थे और साथ में खुश भी थे। दुखी इसलिए थे क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारे बीच में से कोई एक साथी अब इस दुनिया में नहीं रहा, और खुश इसीलिए हो रहे थे कि कंपनी ग्रोथ नहीं कर पाने की जो वजह के पीछे जिस व्यक्ति का हाथ था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो अब तो कंपनी के साथ साथ हमारी भी ग्रोथ होती रहेगी। लेकिन हर एक कर्मचारी ये जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर वो व्यक्ति था कौन। 1 घंटे के अंदर अंदर सारे कर्मचारी ऑडिटोरियम में इकट्ठे हो गए और उन्होंने देखा एक कफिन रखा हुआ है और हर एक कर्मचारी को बारी बारी उस कफिन के पास जा करके उसके अंदर उस व्यक्ति को देखने का मौका मिला। लेकिन जो भी कर्मचारी उस कफिन के पास जा करके कफिन के अंदर झांक करके देख रहा था वो तुरंत मायूस हो रहा था और अपना सर झुका करके वहां से चला जा रहा था। पता है दोस्तों, उस कफिन के अंदर किसका शरीर रखा गया था? नहीं, उस कफिन के अंदर किसी का शरीर नहीं रखा गया था, बल्कि उस कफिन के अंदर एक आईना रखा हुआ था। जो भी कर्मचारी जा करके उस कफिन के अंदर देखे, उस आईने में उसको खुद अपना चेहरा नजर आया। ऐसे करते करते सारे कर्मचारियों को पता लग गया कि कंपनी के ग्रोथ के पीछे किसी एक इंसान का हाथ नहीं था। जो कंपनी ग्रोथ नहीं कर पा रही थी, इसके पीछे किसी एक इंसान का हाथ नहीं था, बल्कि सारे कर्मचारी उसके लिए जिम्मेवार थे। दोस्तों, कहानी छोटी सी है लेकिन सिखाती बहुत कुछ है। दोस्तों, अगर हम जो काम कर रहे हैं उसमें अपना 100% एफर्ट ना दें तो हमारे भाग्य में सफलता नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो असफलता है या फिर हम जो फेल्योर हो जाते हैं उसके पीछे किसी बाहरी ताकत की हाथ नहीं होती है, बल्कि वो उसके लिए हम खुद ही जिम्मेवार होते हैं। इसीलिए हमें जहां भी काम कर रहे हैं, और जो भी काम कर रहे हैं, उस काम के लिए हम ईमानदारी से मेहनत करना चाहिए और अपना 100% एफर्ट देना चाहिए। और याद रखें दोस्तों, ईमानदारी से किया गया मेहनत आज नहीं तो कल कभी ना कभी उसका फल हमें जरूर मिलेगा। जाते जाते फिर मैं वही कहना चाहूंगा दोस्तों, आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। दोस्तों, हर सोमवार आप मेरे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं एक नई कहानी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद।